या गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निगमन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक अवतल पृष्ठ बनाएंगे और ये अवतल पृष्ठ एक पृष्ठ होगा, केवल एक एकांकी पृष्ठ, न तो कलई किया गया होगा। जैसे आप देखिए, अगर हम अवतल लेंस बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं, उसमें दो पृष्ठ होता है। लेकिन अब हम जो सूत्र सिद्ध करेंगे, एकांकी अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन, ये जो है केवल हम एक पृष्ठ लेंगे। एक पृष्ठ का मतलब है कि अपवर्तन की घटना पारदर्शी हो, दो पृष्ठ हो या एक पृष्ठ हो, तो ऐसे पृष्ठों में अपवर्तन की घटना घटती है। और परावर्तन की घटना उन पृष्ठों में घटती है जो पालिशदार होते हैं, चमकदार होते हैं। तो अभी हमने जो सूत्र सिद्ध किया था वो दो पृष्ठों को लेकर किया था, लेकिन अब हम लोग एकांकी अवतल पृष्ठ, एकांकी का मतलब केवल एक पृष्ठ होगा, तो इसी पृष्ठ को लेकर हम लोग सूत्र सिद्ध करेंगे। ये हमारा एकांकी अवतल पृष्ठ है। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, बड़े फिगर रहेगा तो स्पष्ट रूप से दिखेगा। ये हमारा है एकांकी अवतल पृष्ठ। अगर इसको हम आगे की ओर ऐसे बढ़ाएं तो एक गोलीय आकृति बनेगी यहाँ पर, और अवतल पृष्ठ बना रहे हैं तो इस तरीके से हम कांच के दो प्लेट, एक ऊपर लगा देते हैं, एक नीचे लगा देते हैं, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक इसका पॉइंट है, पोल, जिसे हम लोग ध्रुव कहते हैं, और इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर होगा। इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे कैसे होगा? अगर इस गोलीय अवतल पृष्ठ को हम लोग इस तरीके से आगे की ओर बढ़ाएं तो इसका एक यहाँ पे केंद्र बनेगा, यहाँ पे, इसलिए ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। और आप जानते हैं कि अगर हम लोग ध्रुव और इस वक्रता केंद्र को मिला दें, एक मुख्य अक्ष का निर्माण होगा इस तरीके से। अब यही मुख्य अक्ष आपतित किरण का भी काम कर जाती है कभी कभार, और ये मुख्य अक्ष अगर हम आगे की ओर बढ़ाएं तो इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह माध्यम के दाहिने ओर जब कोई भी किरण होती है, माध्यम के अंदर होती है, तो आप जानते हैं उसका नाम होता है अपवर्तित किरण। ज़रा फिर से समझिएगा। जैसे एक अवतल लेंस ले लें, इस अवतल लेंस में जब आप किरण डालते थे ऐसे, तो एक किरण ऐसे चली जाती थी, और यहाँ यानी दो पृष्ठों के मध्य की जो किरण होती है, उस किरण को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तन के पश्चात कौन सी किरण मिलती है? अपवर्तित किरण। तो यहाँ पे देखिए, ये जब तक माध्यम के अंदर रहेगी, इस किरण का नाम होगा अपवर्तित किरण। इसका नाम रख देते हैं Q। तो ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। अब हम लोग यहाँ पर कोई एक बिंदु वस्तु लेते हैं इस तरीके से। बिंदु वस्तु का मतलब कोई एक वस्तु रख देते हैं, कोई एक बिंदु रख देते हैं इस मुख्य अक्ष पर, और इस पर जब प्रकाश किरण इस अवतल पृष्ठ पर आपतित करेंगे तो यहाँ कहीं पे आपतित होगी। अब आप जानते हैं कि अगर एक पृष्ठ है या समतल पृष्ठ है, तो जैसे आपतित किरण, यहाँ पे कोई आपतित किरण पड़ रही है, तो जैसे ही आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहेंगे, और आपतन बिंदु इस पृष्ठ के लंबवत हमेशा एक अभिलंब होता है कि नहीं? ये अभिलंब अगर आगे की ओर बढ़ा दें, अब ये किरण जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी।
जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये किरण सीधे न जाके, ऐसे न जाके ये क्या हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई। ऐसी ही कुछ घटना इसमें घटने वाली है। अब देखिए ये जो यहाँ पे पड़ी है ना, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर ही एक अभिलंब खींचेंगे। जैसे हम यहाँ तक की अगर वक्र ले ले, ये वक्र ऐसे ले ले, ठीक है। अब ये किरण ऐसे पड़ रही है तो इस वक्र के लंबवत एक यहाँ पे होगा, कहीं पे अभिलंब खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे। तो जैसे ही अभिलंब खींचेंगे तो ये किरण सीधे न जाके अभिलंब की ओर झुकेगी। अब इस वक्र को यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका अगर अभिलंब खींचे तो यहाँ पे कहीं आएगा, इस तरीके से ये अभिलंब बन जाएगा। यहाँ पे ये इसका हो गया अभिलंब। अब देखिए ये किरण यहाँ पे एक आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु का नाम रख देते हैं हम लोग ए। ये ए है। अगर हम इस किरण को आगे की ओर बढ़ा दें, थोड़ा ये मीट के इधर बना देते हैं, अभिलंब को यहाँ पे कहीं कर देते हैं, ये अभिलंब है, ठीक है ना। पृष्ठ के लंबवत क्या होता है, अभिलंब। तो ये गोलीय पृष्ठ के लंबवत मैंने एक अभिलंब डाल दिया, इस पॉइंट का नाम है ए। अब आप जानते हैं कि ये जो किरण है ये सीधे न जाके अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इस तरीके से अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर झुकी। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ देखिएगा इस, अब ये जब अभिलंब की ओर जो किरण झुकी है ये वाली, इस किरण का नाम क्या है, अपवर्तित किरण। क्योंकि यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण गई है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जब तक उस माध्यम में रहती है उस किरण का नाम होता है अपवर्तित किरण। अगर इस अपवर्तित किरण को हम लोग पीछे बढ़ा दें इस तरीके से, ऐसे पीछे बढ़ाएं, और एक अपवर्तित किरण क्या है, PQ। मैंने कहा ये यहाँ पर आपतित किरण है, और यही किरण जब हम लोग, ये जो मुख्य अक्ष है ना, ये मुख्य अक्ष का भी काम कर रहा है और आपतित किरण का भी काम कर रहा है। तो जब ये मुख्य अक्ष इधर बढ़ाते हैं ना किसी माध्यम में, तो उस मुख्य अक्ष को, मुख्य अक्ष कहिए चाहे आपतित किरण कहिए, जब वो किरण माध्यम के अंदर होती है तो उसका नाम होता है अपवर्तित किरण। एक अपवर्तित किरण ये है OAS, एक अपवर्तित किरण AS है, और दूसरी अपवर्तित किरण PQ। और आप लोगों को पता है कि जब दो अपवर्तित किरण एक दूसरे को जहां पर काटती है वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये AS किरण को पीछे बढ़ाने पर तथा QP किरण को पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगी। ये किरण और ये वाली किरण यहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर दो किरण मिलती हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और ये जो अभिलंब मैंने खींचा ये यहाँ पर आकर गिरा, यहाँ का मतलब है वक्रता केंद्र पर। अब देखिए इस बिंदु A से एक लंब डाल देते हैं ऐसे, इस पॉइंट का नाम होगा M, और इसकी हम ऊंचाई लेते हैं कैपिटल H। समस्त दूरियां पृष्ठ के ध्रुव से नापी जाती हैं। एक पृष्ठ है तो ध्रुव से, दो पृष्ठ है तो प्रकाशिक केंद्र से। यहाँ पर एक पृष्ठ है, आप दर्पण में कहाँ से नापते थे, ध्रुव से। ये ध्रुव है तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे कहीं से मापते थे। लेकिन जब एक अवतल पृष्ठ ले लिए, वो दर्पण नहीं है बल्कि अवतल पृष्ठ है, पारदर्शी है, तो उसकी भी दूरी हम कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से। अब देखिए
ये जो हमारा किरण है, अपवर्तित किरण को हम किस में पीछे बढ़ाने पर, प्रिज्म पढ़े थे कि नहीं, क्या पढ़े थे? ये हमारा देखिए प्रिज्म है। इस प्रिज्म पर जैसे किरण आपतित करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अभिलंब। अब ये सीधे ना जाके कहाँ पर चली जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। फिर एक दूसरा अभिलंब हमने यहाँ पे खींचा, ये अभिलंब की ओर अब नहीं झुकेगी, अभिलंब से अब देखो ये कौन सी किरण, अपवर्तित, निर्गत किरण, अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण को आगे, ये पीछे, यहाँ पे कोण बन जाता है, ये विचलन कोण बोलते हैं। तो हम कहीं ना कहीं अगर प्रतिबिंब बनाना है तो ये वाली किरण एएस किरण और पीक्यू किरण दोनों अपवर्तित किरणों को हम पीछे बढ़ाने पर, अच्छा यह समझ लो, एक मैंने ये दर्पण है, जरा समझिएगा इसमें, अगर पृष्ठ के लंबवत कोई भी किरण बढ़ा देते हो तो उसमें आपतित भी होती है और अपवर्तित भी होती है, बात समझिएगा। अगर पृष्ठ किरण घूमी है, ठीक है ना, जो किरण घूमी उस किरण को अगर हम सीधे बढ़ा दें, ठीक है, तो उसमें आपतित भी होती है और अपवर्तित भी होती है। एक चीज मैंने बताया था, अभिलंब आपतन, अभिलंब आपतन, ये अभिलंब आपतन क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश की किरण पृष्ठ के अभिलंबवत पड़ती है, कहाँ पड़ती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को अभिलंब आपतन कहते हैं। आई तो आपतित किरण और गई तो परावर्तित किरण, आने वाली जाने वाली का रूट एक ही है, रूट बदला का, रास्ता चेंज किया क्या, जो रास्ता आपतित किरण का है वही रास्ता परावर्तित किरण का है, जो रास्ता इस मुख्य अक्ष का है वही रास्ता इस अपवर्तित किरण का है। अगर अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ा दें तो आपतित किरण अपवर्तित किरण दोनों एक ही में है कि नहीं है, वैसे ही जैसे ये है ऐसे यहाँ पर है। इस अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ा दें तो यहाँ से यहाँ तक पूरा अपवर्तित किरण है, आपतित किरण तो ये है। अब ये चूंकि मुड़ गई तो हमने जैसे ही पीछे खींचा तो यहाँ से यहाँ तक पूरा अपवर्तित, लेकिन इसमें क्या है, आपतित भी है और अपवर्तित भी है। बहुत बड़ा फार्मूला है ये। पचास मिनट लगेगा। अब देखिए, हमने बताया था कि समस्त दूरियां लेंस के ध्रुव से, पृष्ठ के ध्रुव से नापी जाती हैं। तो यहाँ से ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लोग जानते हैं u से, और ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, इसलिए इसका जो चिन्ह होगा वो माइनस में होगा, इस तरीके से माइनस में। ओके, अब देखिए, ध्रुव से इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी को v से, और इसका भी जो चिन्ह होगा वो भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे r से, इसका भी चिन्ह होगा माइनस में। अब देखिए भाई, इस कोण का नाम हम रख देते हैं अल्फा, इस कोण का नाम रख देते हैं बीटा, और इस कोण का नाम रख देते हैं गामा। ये तीन कोण है हमारे पास।
अल्फा बीटा गामा, 3 एंगल। अब ये एक मैंने फार्मूला बताया था बहिष्य कोण। यदि किसी भी त्रिभुज, चतुर्भुज या पंचभुज की किसी एक भुजा को बढ़ा दें इस तरीके से, ये अगर अल्फा है, ये गामा और ये बीटा, तो ये गामा बराबर हो जाता है अल्फा प्लस बीटा, यानी ये गामा इन दोनों कोणों की योग के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि जब ये आपतित किरण है और ये क्या है, अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। कहेंगे कि नहीं? आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, ये अभिलंब है, ध्यान दीजिएगा, और ये आपतित किरण है, इसके बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहेंगे। और ये अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण, इसके बीच जो कोण बनता है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। अब इस किरण को जब मैंने पीछे बढ़ाया तो कहीं ना कहीं ये आया यहाँ पे, और देखिए एक रेखा ये है अभिलंब और दूसरी रेखा ये है अपवर्तित किरण। अब जरा समझिएगा, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, अगर ये कोण 20 अंश है तो ये भी कोण हमारा 20 ही होगा। तो एक किरण, तो ये देखिए ये चली आई है ऐसे यहाँ पे, और ये हमारा अभिलंब है। तो अगर इसको और इसको देखें तो ये दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। जब काट रही हैं तो इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रमेय लगेगा। ये कोण कितना है, r है। तो इन दोनों के बीच देखो कौन सा कोण बन रहा है, ये बन रहा है। ये कोण क्या है, r। ये हमारा कोण है r। अब समझिए भाई, अगर हम त्रिभुज ए सी ओ में बात करें, ए सी ओ में, तो यहाँ पर ये वाला कोण बाहर वाला गामा है और ए सी ओ को लिए है तो ये क्या है, अल्फा। ए सी ओ, ये पूरा कोण क्या है, आई, यानी ये यहाँ पे है हमारा आई, तो गामा बराबर अल्फा प्लस आई हो जाएगा। गामा बराबर अल्फा प्लस आई। यह एक प्रमेय है। बहिष्य कोण, ये बहिष्य कोण होता है। बहिष्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी गामा बराबर होता है अल्फा प्लस आई। ठीक है ना। अब इसमें देखिए एक कोण और बन रहा है यहाँ पे, ए आई ओ। ए आई ओ में अगर देखें तो यहाँ पर एक त्रिभुज और दिख रहा है और इसका निकला हुआ कोण क्या है, बीटा, और यहाँ वाला अल्फा, और ये वाला जब लिए, अब ये छोटा वाला लेते हैं ए सी आई में। ए सी आई में तो ये निकला वाला गामा है और यहाँ वाला बीटा, और ये छोटकऊ वाला कोण का है भैया, ये आर है ना, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर। तो इस बार गामा बराबर क्या मिल जाएगा, बीटा प्लस आर, यानी गामा बराबर अल्फा प्लस आई और गामा बराबर बीटा प्लस आर। ये हमारे पास दो चीज मिल गया। अब चलिए हम लोग शुरू से देखते हैं। यहाँ आप देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग मानते हैं
माना एक गोलीय अवतल पृष्ठ m1p m2 है। एक गोलीय अवतल पृष्ठ m1p m2 है, ये अवतल पृष्ठ है। त्रिभुज और दूसरी चीज बिंदु O एक बिंदु वस्तु है। बिंदु O एक बिंदु वस्तु है जो कि मुख्य अक्ष पर स्थित है। PQ अपवर्तित किरण है। अब इसमें बताना है कि माना ध्रुव से वस्तु की दूरी PO बराबर -U, फिर ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी PI बराबर -V, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी PC बराबर -R, इतना हमें बताना है। दूसरी चीज यहां पे हम लोग स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। ये स्नेल का नियम क्या होता है जरा समझ लेते हैं। किन्हीं दो माध्यमों तथा किसी निश्चित रंग या तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा, ये है हमारा अपवर्तनांक n। आपतन कोण की जा एवं अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। ये स्नेल नामक वैज्ञानिक ने कहा था। अब आगे है कि मैंने स्नेल को क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे ये जो पृष्ठ है तो एक ही पृष्ठ, लेकिन माध्यम कितने हैं? दो। एक तो वायु है और दूसरा कांच। तो वायु मतलब अभी यहां पे वायु है और प्रकाश की किरण इस पृष्ठ में जा रही है, तो पृष्ठ किसका बना है? कांच का। तो दो माध्यम हुए, एक वायु हो गया, दूसरा कांच हो गया। प्रकाश की किरण वायु से जा रही है कांच में, या वायु को हम पहला माध्यम मान लें और कांच को दूसरा, या अभी हम केवल n रखते हैं, बाद में जब सूत्र सिद्ध हो जाएगा तब हम n के स्थान पे 1n2 लेंगे। 1n2 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब आगे देखिए, अगर इस अवतल पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा कर दें, ये जो आप अवतल पृष्ठ देख रहे हैं ना, ये बहुत छोटा कर दें, देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर हम बहुत छोटा ले लें, जैसे आप बहुत बड़े हैं, 5 फीट के हैं, आपको हम इतना छोट कर दें कि आँख कान नाक का पता न चले कहाँ है, पेट में है कि सर में है, इतना छोट कर दे। चींटी से भी छोटा, चींटी से भी छोटा कर दे, परमाणु के बराबर। अणु तो बड़ा होता है, परमाणु उससे भी छोटा होता है। जब वो छोटा हो जाएगा तो उसकी हर चीज बहुत छोटी हो जाएगी। ऐसे ही यह अवतल पृष्ठ का द्वारक जब बहुत छोटा होगा तो उसमें जो कोण बनेंगे वो भी बहुत छोटे होंगे, और जब कोण का मान छोटा हो जाएगा तो साइन आई बराबर आई होगा और साइन आर बराबर आर होगा। यहाँ लिखेंगे जब अवतल पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होगा। जब अवतल पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होगा
तब साइन आई बराबर आई होगा और साइन आर बराबर आर। यहाँ देखिए साइन आई बराबर आई कामा साइन आर बराबर आर। इस आर का इस्तेमाल करिए। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमने वहाँ पे वो आर लिखा है आप ये वाला आर लिखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे गामा लिखा है और गामा भी आर जैसे ही है, इसके जैसे, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आर का प्रयोग ये, गामा ये। अब जहाँ पे साइन आई है वहाँ पे क्या लिखेंगे, आई, तो यन बराबर हो जाएगा आई बाई आर। तिर्यक गुणा कर देते हैं, आर का इसमें कर देंगे तो आई बराबर यन आर, आई बराबर यन आर, ये समीकरण हो जाएगा 2। अब हम ये वाले त्रिभुज लेंगे जो अभी वहां पे मैंने लिया था। सबसे पहले हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं ए सी ओ में। त्रिभुज ए सी ओ में अगर ए सी ओ में बात करें तो बीटा बराबर अल्फा प्लस आई। देखो भाई, ए सी ओ, ए वाला कोण अल्फा और ये वाला आई और ये वाला गामा, तो गामा बराबर अल्फा प्लस आई। ये देखो मैंने पहले से समझा दिया, गामा बराबर अल्फा प्लस। अब यहां से हम लोग आई की वैल्यू निकालेंगे। आई इसलिए निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे आई की हमें जरूरत है। अभी अगले त्रिभुज से आर का मान, यहाँ से आई का मान, आर और आई का मान निकालने के बाद समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है। तो ये अगर आई का मान निकालेंगे, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो गामा माइनस अल्फा बराबर आई। अब हम दूसरे त्रिभुज की बात करें, छोटे वाले त्रिभुज ए सी आई। ए सी आई में अगर देखें तो गामा बराबर क्या हो जाता है, बीटा प्लस आर। ये देखो निकाल के मैंने रखा है, गामा बराबर बीटा प्लस आर। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, आर की, तो गामा माइनस बीटा बराबर आर। ये देखो आर की वैल्यू, यहाँ पे आई की वैल्यू। आई और आर का मान समीकरण 2 में रखने पर आई और आर का मान समीकरण 2 में रखेंगे। देखो भाई, आई का मान रखोगे, आई की वैल्यू क्या है, गामा माइनस अल्फा, तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे आई के स्थान पे गामा माइनस अल्फा। यहाँ पे क्या है, आर की वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे, गामा माइनस बीटा। अब ये कोष्टक हटाओ, यन का गुणा इन दोनों में कर दो, गामा माइनस अल्फा बराबर यन गामा माइनस यन बीटा। इस देखो ये जो वैल्यू है इधर ले आओ और ये वैल्यू इधर ले आओ, यह कॉमन ले लो, फिर यही आ जाएगा। अब कॉमन नहीं लेंगे, अभी हम इसको थोड़ा पक्षांतर करेंगे। इसको इधर ले जाओ और गामा को इधर ले आओ, तो फिर गामा कॉमन लेते। ये माइनस यन बीटा है, इधर आएगा प्लस यन बीटा हो जाएगा, यन बीटा माइनस अल्फा, यन गामा माइनस गामा, यन बीटा माइनस अल्फा। गामा कॉमन लोगे तो हमारा बचेगा यन माइनस 1 इंटू गामा। ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए
अब यहां से हम लोग को अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। यहां देखिए भाई, त्रिभुज अगर यम ए यम ओ में बात करें तो यहां पे ये अल्फा है और कोण के सामने वाली भुजा जो एम है वो लंब का काम करेगी और ये क्या हो जाएगा, आधार। जैसे यहां से हम ये ट्रायंगल लें, ये वाला ये ट्रायंगल लें, ये अल्फा ये एच है, ए एम ओ, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, लंब। जब कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी तो यहां पे हमें टैन का प्रयोग करना है। टैन लंब आधार, टैन अल्फा बराबर एम बटे यम ओ, एम बटे यम ओ। दूसरा त्रिभुज लेंगे ए एम आई में, तो यहां से कौन सा कोण बन रहा है, बीटा, तो टैन बीटा बराबर एम बटे यम आई। तीसरा त्रिभुज लेंगे ए एम सी में, तो टैन गामा बराबर एम बटे यम सी। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारा, इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं है, न तो यमओ का, न तो यमाई का, न तो इसका। अब इसकी वैल्यू कैसे पता होगी, अगर ये अवतल पृष्ठ का द्वारक हम लोग छोटा कर दें, बहुत छोटा, तो ये वाला जो ओ है, जब आपतित किरण आप ये बिंदु की किरण आपतित करेंगे, जब ये का पृष्ठ एकदम बहुत छोटा होगा तो आपतित करेंगे, कहाँ जाएगा, यहाँ बिंदु पी के नजदीक होगा। और लंब डालोगे तो यम कहाँ पर आएगा, पी पर। बात को समझिएगा, जब अवतल पृष्ठ को हम बहुत छोटा कर दें, प्रैक्टिकली देख लो, छोटा किए, दिख रहा है, अपने से छोटा बना लेना। ये मुख्य अक्ष है, बिंदु वस्तु है, जब यहाँ पे आपतित करोगे, ठीक, एकदम छोटा, और छोट कह दो, आपतित करोगे, ये लंब आपतित होगा तो ये कहाँ पर गिरेगा, पी पर। यानी ए वाला जो पॉइंट आएगा, ए वाली जो लंब आएगी वो कहाँ पर गिरेगा, पी पर। जब यम पी पर चला आया तो जो पी ओ की दूरी थी वही यमओ की दूरी होगी, क्योंकि यम कहां पर आ गया है, पी पर। तो हम क्या लिखेंगे, यमओ बराबर पीओ। यमओ बराबर पीओ इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये अवतल पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो गया है। जब अवतल पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो जाएगा तो यम लंब डालोगे तो कहां पर गिरेगा, ये पी पर। तो जो पीओ की दूरी होगी वही यमओ की दूरी होगी। तो यहां पर जब अवतल पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होगा तब कोण आई, कोण आर, अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे होंगे। जब अभी देखिए इसके पहले जब आई, यहां पे देखो, जब अवतल पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हुआ था तो आई और आर के मान बहुत छोटे थे। उस स्थिति में मैंने क्या किया था, साइन आई बराबर आई, साइन आर बराबर आर। अब फिर से यहां पे अगर अवतल पृष्ठ का द्वारक छोटा हो जाएगा तो आई और आर तो छोटे होंगे ही, साथ में अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटे हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में टैन अल्फा बराबर अल्फा, जैसे साइन आई बराबर आई वैसे टैन अल्फा बराबर अल्फा, टैन बीटा बराबर बीटा, टैन गामा बराबर गामा। दूसरी चीज, बात को समझते जाइएगा एक एक पॉइंट। ये जब यम पहुंच जाएगा पी पे तो जो पीओ की दूरी होगी वही यमओ की दूरी होगी। तो जहां पर यमओ होगा वहां पर हम पीओ लिख सकते हैं, और पीओ की दूरी क्या है, माइनस यू।
जहां पर mi होगा वहां पर हम pi लिख सकते हैं और pi की दूरी है -v। जहां पर mc होगा वहां पर हम pc लिख सकते हैं और pc की वैल्यू -r है। तो सबसे पहले आप फिगर बनाइए। अब हम कहेंगे कि जब अवतल पृष्ठ का द्वारा बहुत छोटा होगा तो अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे होंगे। ऐसी स्थिति में tan अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर अल्फा, tan बीटा बराबर बीटा, tan गामा बराबर गामा, पीओ बराबर यमओ बराबर -u। देखो यमओ मैंने कहा जब अवतल पृष्ठ का द्वारा बहुत छोटा हो गया तो यम कहाँ पर आ जाएगा, P पर। तो जब ये यम P पर आ जाएगा तो जो पीओ की दूरी है वो यमओ के बराबर हो जाएगी, यानी यमओ पीओ के बराबर हो जाएगा। और पीओ बराबर क्या है, -u। तो लिखेंगे यमओ बराबर पीओ बराबर -u, यमआई बराबर पीआई बराबर -v, यमसी बराबर पीसी बराबर -r। लिखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे ट्राइंगल त्रिभुज AMO में, त्रिभुज AMO में अगर हम ये tan ले यहाँ पे tan अल्फा बराबर tan लंब आधार, लंब की वैल्यू AM, आधार की वैल्यू यमओ, AM बटे यमओ। अभी मैंने लिखा है कि tan अल्फा बराबर अल्फा, AM बराबर क्या है H, यमओ बराबर PO बराबर माइनस। तो यमओ के स्थान पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे देखिए त्रिभुज AMI में, अभी यहाँ तक लिए थे, अभी यहीं तक लेंगे। AMI में अब tan के साथ क्या लगेगा, ये देखिए बीटा लगेगा और इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो AM होगा। तो tan लंब आधार AM बटे यमआई, और यमआई की वैल्यू है -v। तो यहाँ पे यमआई लिखेंगे, tan बीटा बराबर बीटा होता है और AM की वैल्यू H, यमआई देखो यमआई बराबर पीआई बराबर -v, ये बीटा की वैल्यू आ गई। अब त्रिभुज हम लोग AMC में tan गामा बराबर AM बटे MC, और आप जानते हैं कि tan गामा बराबर गामा, tan गामा बराबर गामा, AM की वैल्यू H, MC की वैल्यू -r। देखो अल्फा बीटा गामा सब की वैल्यू मिल गई। इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर मान समीकरण 3 में यन बीटा की वैल्यू हमारे पास है, ये देखिए बीटा की वैल्यू H अपान -u, हाँ -v। अल्फा की वैल्यू है H अपान -u, n-1 गामा की वैल्यू H अपान r। अब देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, H कामा ले लेते हैं, n अपान -v माइनस माइनस प्लस 1 अपान u, n-1 इंटू H अपान -r। अब देखिए भाई ये H क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। एक काम करते हैं, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ पे माइनस, अगर ऊपर नीचे माइनस का गुणा कर दें तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस।
ऊपर नीचे अगर माइनस का गुणा कर दें तो यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस। देखो ऊपर नीचे माइनस गुणा करोगे, यहाँ माइनस यहाँ n/v प्लस 1/u। यहाँ पे सही है। अब यहाँ देखिए ऊपर नीचे माइनस गुणा करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस n-1/R। अब दोनों पक्षों माइनस गुणा करो, दोनों पक्षों माइनस गुणा करोगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, तो यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा। n/v माइनस 1/u बराबर माइनस माइनस प्लस n-1/r। यही हो गया हमारा आंसर। यही फार्मूला है, यही याद करना है।